मेरे साथ निकालिए पौलुस रसूल का खत रोमियो की कलीसिया के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी 23वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, एक मशहूर आयत है जो जुबानी भी बहुत से लोगों को याद है। हो सकता है आप में से भी बहुत से ऐसे हों जिन्हें ये जुबानी याद हो। रोमियो 6वां बाब उसकी 23वीं आयत, खुदा के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। गुनाह की मजदूरी क्या है जी? मौत है। आप कहीं जॉब करते हैं, आपको पता होता है कि महीने के बाद हमें सैलरी मिलेगी। आप कहीं बिजनेस करते हैं, आपको पता होता है कि 1 महीने के बाद हम इतना वहां से पैसा उठाएंगे। आप रिटायर्ड हुए हैं, आपको पता है 1 महीने के बाद मुझे पेंशन मिलेगी, मेरे साथ ये होगा, मुझे फलां फंड मिलेगा, और मैं फलां जगह पर काम करता हूं, मैं फलां जगह पर दिहाड़ी लगाने गया था, अब मुझे इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन जो शख्स गुनाह करता है उसे ये बात जान लेनी चाहिए कि वो अपने लिए मौत तैयार कर रहा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, गुनाह एक ऐसी चीज है जो मेरी और आपकी जिंदगी को तबाही की तरफ लेकर जाता है। और गुनाह जो है ये मारूसी तौर पर मेरे और आपके अंदर था, और बहुत से लोगों के अंदर अब भी है जिन्होंने भी खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया और जो सच्चे तौर से खुदावंद के साथ नहीं चल रहे। गुनाह जो है वो खुदा के खिलाफ जाना है। अगर कोई शख्स खुदा के खिलाफ चल रहा है, खुदा के अहकाम के खिलाफ चल रहा है, तो वो ये जान ले कि वो गुनाह की हालत में है। मैं चंद दिन पहले एक भाई से बात कर रहा था, मैं उससे कह रहा था खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दुआ करो। जब मसीही दुआ नहीं करते तो वो क्या करते हैं जी? हुक्म तोड़ते हैं, और जब हुक्म तोड़ते हैं तो वो गुनाह करते हैं। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। और जब हम इस शरीयत की किताब को बांध के ऊपर रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं कि बाइबल कहां पड़ी है, तो हम गुनाह कर रहे होते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलने के दावेदार भी होते हैं और खुदा के साथ हमारा रिश्ता भी कोई नहीं होता, तो हम गुनाह की हालत में होते हैं। गुनाह जो है वो हमारी जिंदगी को तबाही की तरफ लेकर जाता है। गुनाह हमारी जिंदगी को हलाकत की तरफ लेकर जाता है। गुनाह हमें गाफिल बना देता है। गुनाह हमारी जिंदगी के अंदर इल्जाम लेकर आता है। गुनाह मेरा और आपका रिश्ता खुदा से तोड़ देता है। वो हमें खुदा से दूर ले जाता है, और खुदा का कहर गुनाह के सबब से मेरी और आपकी जिंदगी पर आ सकता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, पौलुस रसूल गुनाह की एक ऐसी हालत मेरे और आपके सामने रखता है जो बहुत भयानक है। गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह एक ऐसा कैंसर है जो दीमक की तरह हमें अंदर ही अंदर खाता जाता है। कैंसर बढ़ता है जी, बड़ी जल्दी से मल्टीप्लाई होता है। इसके सेल जो हैं वो जरब खाते हैं 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, और बढ़ते ही जाते हैं। कैंसर जिस तरह फैलता है पूरी बॉडी के अंदर, इसी तरह गुनाह फैल जाता है। आप एक सिगरेट से आगाज करते हैं, 2 पे आते हैं, छोटी डब्बी पे आते हैं, छोटी डब्बी से बड़ी डब्बी पे चले जाते हैं, बड़ी डब्बी से 3 बड़ी डब्बियों पे चले जाते हैं। शराब के 1 पैक से स्टार्ट करते हैं और फिर बोतलों की बोतलें चट हो जाती हैं, फिर भी जी नहीं भरता। गुनाह की आप समझने कोई बाउंड्री नहीं है, ये फैलती जाती है, फैलती जाती है। किसी जंगल में एक सांप रहता था, और उस सांप ने ये वतीरा बना लिया था कि वो गांव में जाता था और उस गांव में फिरता था। एक दिन उसने देखा कि एक घर की दीवार है, उसके अंदर एक छोटा सुराख है। वो उस दीवार के अंदर से दाखिल हुआ और उसने देखा कि अंदर कुछ पराली पड़ी हुई है, मुर्गियां फिर रही हैं। उसने देखा कि एक मुर्गी ने उस पराली के ऊपर, तूड़ी के ऊपर अंडा दिया हुआ है। वो चुपके से गया और उसने जाके अंडा खाया और अंडा निगल लिया, और अंडा उसके पेट के अंदर ही था, और वो वापस उस सुराख में से बाहर चला गया। अब ये उसका रोज का मामूल बन गया। उसको खुराक मिल गई थी, मुर्गी अंडा देती थी, और मालिक के पहुंचने से पहले सांप खा के निकल जाता। लेकिन हुआ क्या, जैसे जैसे वो अंडे खाता गया उसकी भूख बढ़ने लगी। वो सोचने लगा कि अब मेरी एक अंडे से कुछ बनता नहीं। उधर से मालिक परेशान था कि मेरे अंडे कहां जा रहे हैं। वो अपने पड़ोसियों से पूछता कि तुम्हारे बच्चे मेरे अंडे उठा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमारे बच्चे तो इतने बड़े हैं ही नहीं कि वो दीवार फलांग के आ जाएं, और आपका दरवाजा तो हर वक्त बंद रहता है। लेकिन वो अपनी बीवी से कहने लगा कि तुम छुप के अंडा पका लेती हो, तुम मुझे नहीं बताती। उससे कहा जी मैंने तो 2 हफ्ते से अंडा देखा ही नहीं, मुर्गी दे ही नहीं रही। और वो परेशान थे। एक दिन उसके बेटे ने कहा कि मुझे लगता है कि हमें अपनी इस मुर्गी को यहां से हटाना होगा, और इसकी जगह पर हम इस अंडे की जगह पे हमको बड़ा अंडा रखते हैं। मुर्गाबी का अंडा लेकर आए और उन्होंने उस तूड़ी के ऊपर रख दिया, और वो सांप आया और वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा कि आज तो मेरी ईद हो गई, छोटा अंडा खाता था डेली, आज तो बड़ा अंडा है। और उसने वो अंडा निगल लिया। लेकिन जब वो उस सुराख से बाहर जाने लगा तो बाहर जा नहीं सका, क्योंकि सुराख छोटा था, उसका पेट ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर थोड़ी देर के बाद ही जब वो निकलने की कोशिश कर रहा था, दरवाजे में से बाहर जाने का रास्ता नहीं था। बाहर जाने का फकत एक ही रास्ता था, वो सुराख था। और उसने इतना ज्यादा बड़ा अंडा खा लिया था कि उस सुराख में से अब निकलना उसके लिए मुमकिन नहीं था। और फिर वो शख्स आ गया जिसके अंडे वो खाता था। उन्होंने डंडे मार मार के उस सांप को हला कर दिया। लालच बढ़ती जाती है, ये गुनाह है। हिरस बढ़ती जाती है। जो शख्स शादी के अलावा दूसरी औरतों की तरफ जाते हैं, फिर वो एक ही औरत तक महदूद नहीं रहते। ये हिरस और ये लालच बढ़ती जाती है। गुनाह की मजदूरी मौत है।
गुनाह हमें हलाकत की तरफ ले जाता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, गालिब मार्केट के अंदर तौबा का बहुत कलाम सुनाया गया है। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा खादम यहाँ पर आया होगा जिसने तौबा की बाबत नहीं बताया। मैंने खुद यहाँ पर बहुत पैगाम सुनाए हैं और पादी साहब ने बहुत सुनाया है। ये जितने भी खादमीन यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ने यहाँ पर तौबा का कलाम सुनाया है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने तौबा की भी, लेकिन उसके बाद वो सुस्त पड़ गए और उन्होंने अपनी रफ्तार को सुस्त कर लिया, इतना सुस्त कर लिया कि वो रुक गए और फिर शैतान उन्हें खींच के वापस ले गया। आज खुदा एक मर्तबा फिर आपको ये मौका देना चाहता है कि आप अपनी रविशों पर गौर करें। हम सब अपने आप को देखें, हम कहां पर खड़े हैं। हमें वक्त के हिसाब से दौड़ना चाहिए था, लेकिन अफसोस की बात है कि हम चल भी नहीं रहे, हम खड़े हुए हैं। हम ऐसी मशीनों की तरह हो गए हैं जो जंग आलूद है। जंग लगी हुई मशीनें कभी चलती नहीं है जी। अगर किसी गाड़ी के इंजन को जंग लग जाए तो क्या वो चलेगा कभी? इंजन कब चलता है? जब उसके अंदर फ्रेश ऑयल डलता रहता है। इंजन की लाइफ क्या है? फ्रेश ऑयल। एक ईमानदार की लाइफ क्या है? रूह का ताजा मसा, खुदा की प्रेजेंस में रहना, खुदा का कलाम पढ़ना, अपने आप को खुदा के कलाम से एनर्जाइज करना। वो ईमानदार मसीही जो खुदा के कलाम से और खुदा के कलाम से अपनी सोचों को हर रोज मुअत्तर नहीं करते, वो लोग जो खुदा की हुजूरी में आकर खुदा से मसा नहीं लेते, वो कभी भी दुनिया की तारीकी के अंदर कायम नहीं रह सकते। तारीकी को वो अपने अंदर आने से रोक नहीं सकते, क्योंकि उनका अंदर खाली है, उनके अंदर रोशनी नहीं है जो तारीकी को रोक सके। और जैसे जैसे वो अपने अंदर की रोशनी खत्म करते जाते हैं, दुनिया की तारीकी उनके अंदर आती जाती है। वो इतने सुस्त हो जाते हैं कि बदकार लोगों से भी उनका बुरा हाल हो जाता है। और वो शख्स जो खुदा के साथ चलता रहा हो, वो बहन जो खुदा के साथ चलती रही हो, जब उसकी जिंदगी खुदा से हटती है तो शैतान उसे बहुत से लोगों के लिए ठोकर का बाइस बना देता है। शैतान उसको इस्तेमाल करता है ताकि वो दूसरे लोगों के लिए ठोकर का बाइस बने। वो कहते हैं जी ये तो खुद दुआएं करते हैं, ये तो फलां काम करते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जी हमने देखा है कि वो लोग दुआएं भी करते हैं, लेकिन वो लोग तो रात को शराब भी पीते हैं। तो मैंने उससे कहा कि भाई आप उनकी दुआओं पे ना जाएं, ना ही आप उनकी शराब पे जाएं, आपने अपना हिसाब देना, उनको छोड़ें, उनकी आड़ लेकर अपने लिए रास्ता ना खोलें। बहुत से लोग ये कहते हैं जी वो तो हमारे साथ रहते हैं, हम तो दुआ भी नहीं इतनी करते, वो तो सुबह दोपहर शाम गीत गाते रहते हैं, लेकिन वो शराबे भी पीते हैं, वो सारे बुरे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। इस किस्म की तालीम पर अमल मत करें, इस किस्म की सोच को अपनी लाइफ में डेवलप मत होने दें। दूसरों के गुनाहों को देखकर अपने लिए गुनाह का जवाब पैदा ना करें, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। वो तो मर जाएंगे, खुदा कहेगा मैंने तुझे कलाम सुनाया था, मैंने तुझे इस चीज की समझ और हिकमत और दनाई दी थी कि गुनाह की मजदूरी मौत है। अगर कोई शख्स आपके सामने छुरी पकड़ के अपना गला काट रहा हो तो आप कहेंगे कि भाई जरा मुझे भी दिखाएं, मैं भी काट लूं। ऐसा कभी किया आपने? जो शख्स गुनाह कर रहा है, गुनाह पे गुनाह करता चला जा रहा है, वो अपने आप को मार रहा है, वो अपने आप को हलाक कर रहा है, वो अपने आप को तबाह कर रहा है, वो अपने खानदान को बर्बादी की तरफ लेकर जा रहा है। अगर वो हेड है तो उसकी गुनाह की जो मजदूरी है उसकी फैमिली को भी भुगतनी पड़ेगी। मैं ये कहता हूं कि जो कुछ हमने 19 सालों में मैंने बोया है, इसकी फसल मेरा बेटा काटेगा। क्यों जी पादी साहब? मैंने दुआएं की हैं और मैं समझता हूं कि जब वाइस अपनी उम्र को होगा, खुदा इससे बच्चे देगा, तो उसकी नस्ल उससे बेहतर होगी। आमीन। क्योंकि नस्ल दर नस्ल चलने की बात है, ये जड़ प्योर होती जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ खुदा अपना काम करता रहता है। तो गुनाह की मजदूरी मौत है। नौजवान होते हुए हम सोचते हैं क्या है, ये तो बड़ा इजी है, हर तरफ हमें गुनाह की अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं, हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फेसबुक गुनाह नहीं है जी, फेसबुक को एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप लोगों के साथ राब्ते में रहते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के कलाम को छोड़कर दुआ तो आप करें ना, कलाम तो आप पढ़े ना, हर वक्त फेसबुक पे लगे रहें, तो इसका मतलब है आप गुनाह कर रहे हैं। व्हाट्सएप गुनाह नहीं है जी। व्हाट्सएप एक अच्छी चीज है जिससे आप दूसरों के साथ राब्ता कर सकते हैं, अपना मैसेज उन तक कन्वे कर सकते हैं, अपना कोई जरूरी डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डाटा ही ट्रांसफर करते रहे, वो आपको डाटा ट्रांसफर करता रहे, ना दुआ करे, ना कलाम पढ़ रहे, ना खुदा की हुजूरी में आ रहे, ना गीत गा रहे हैं। और कई लोग तो ऐसे अनाड़ी हमने देखे हैं कि वो चर्च में आके ऐसे होते हैं कि जैसे पता नहीं है पागल खाना है, क्योंकि वो खुद कभी चर्च आए नहीं होते, उन्हें ना को गीत आता, और वो हक्के बक्के होकर लोगों को देखते रहते हैं कि ये कौन सी अजूबा जगह है जहां मैं आ गया। वजह क्या है कि वो खुद कभी चर्च नहीं आया होता और उसके लिए वो एक अजीब माहौल होता है। लेकिन अगर वही शख्स किसी ऐसी सोसाइटी में चला जाए जहां शराब पी जा रही है, जहां पर बुरे काम किए जा रहे हैं, तो वो फिर अपना रंग दिखाता है, फिर वो बताता है कि मेरे अंदर कौन कौन से स्किल्स हैं। देखिए मैं एक ही डीक के अंदर पूरी बोतल कैसे अंदर उतार जाता हूं। चीजें बुरी नहीं है, लेकिन हम इनको शैतान की इमा पर गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। शैतान इससे हमारा टाइम किल कर रहा है। नौजवान नस्ल के लिए फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब और ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है, जिसको आप इंटरनेट कहते हैं, इंटरनेट के हवाले से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई हैं, ये नौजवान नस्ल के लिए तबाही का बाइस बन रही है। हालांकि ये फायदे का भी बाइस बन सकती है। नौजवान उससे बेहतरीन लेक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, नौजवान वहां से कोई अच्छी चीज सीख सकते हैं, किसी टीचर का अच्छा लेसन डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक हकीकत यह है कि डाउनलोडिंग में ज्यादातर फिल्मी गाने हैं, फिल्मी गाने डाउनलोड करते हैं, ड्रामे,
डाउनलोड करते हैं। तो इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि हमारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, हमारा ध्यान शैतान की तरफ लगा हुआ है, और हम ऐसी मजदूरी कर रहे हैं जिसके अंजाम में हमें मौत मिलेगी। और ये मौत भी आम मौत नहीं है। कल हम एक जगह पर गए थे, वहां पर एक भाई हमें बता रहा था कि जी मेरी ओपन हार्ट सर्जरी थी, तो जब मैं जाने लगा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मैं मर गया तो, कहता फिर मैंने सोचा जब मैं मर गया तो मैनू की पता लगना, रोना तो मेरे पिछले नहीं। लेकिन ये एक ऐसी मौत है जिसमें अपने आप को रोना पड़ता है। ये ऐसी मौत है जिसमें बंदा खुद रोता है, दूसरे नहीं रोते। तो ये मौत ज्यादा भयानक है, और ये मौत एक वक्त की भी नहीं है, ये ताउम्र की है, अबदी मौत है। और पौलुस हमें बताता है, इत्तला देता है, आगाह करता है कि ऐसी मजदूरी से बचो क्योंकि तुम हलाक हो जाओगे। उसके अगेंस्ट वो एक खूबसूरत बात बताता है जो इसी आयत का अगला हिस्सा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। एक बख्शिश है जो फ्री में मिल रही है। कई दफा ऐसे होता है जहां फ्री दवाई मिल रही हो, लोग उसके पास नहीं जाते, और लोग कहते हैं जी ये तो आम सा ही डॉक्टर है। एक शख्स एक डॉक्टर के पास में गया, तो मैंने उसे कहा डॉक्टर साहब आपके पास बड़ा कम रश है, और जो सामने डॉक्टर है उसके पास तो रश लगा हुआ है। उसने कहा वो महंगा है। मैंने कहा जी मुझे समझ नहीं आई। उसने कहा हमारे लोगों की मेंटालिटी ये बन चुकी है कि जो महंगा है वही अच्छा है। उसने कहा हालांकि मैं उससे पुराना डॉक्टर, मेरी प्रैक्टिस उससे ज्यादा है, मैंने उससे ज्यादा अस्पतालों में काम किया है, मैंने अपनी तमाम सर्विस में उससे ज्यादा मरीज चेक किए हैं, मैंने उससे ज्यादा रिसर्च कर रखी है, और मैं उससे सस्ती दवाइयां देता हूं और ज्यादा रिजल्ट लेता हूं, लेकिन तो भी लोग मेरे पास नहीं आते, क्योंकि लोग समझते हैं ये 30 रुपए लेता है, इसने क्या दवाई देनी है, ये तो नकली ही दवाइयां देता होगा। लेकिन असल में जिससे वो महंगी दवाइयां लेते हैं वो उन्हें नकली दवाइयां दे रहा है, और महंगी दवाइयां दे रहा है जिसका असर भी कोई नहीं हो रहा। खुदा की बख्शिश है, ये भी मुफ्त है, लेकिन हम इसकी तरफ आज कोई ध्यान नहीं कर रहे। हमारा ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है। खुदा चाहता है कि हम उसकी हजूरी में आए, खुदा चाहता है कि हम उसके पास आएं, उसके कलाम को पढ़ें, तौबा करें, अपनी जिंदगियां खुदावंद को दें, खुदावंद के साथ चलने का अहद करें। मैं आपको बताऊं, जो वक्त आप खुदा के साथ गुजारते हैं आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। सुने, एक मरतबा फिर कह रहा हूं, जो वक्त आप खुदा के साथ गुजारते हैं आप अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और जो वक्त आप खुदा के बगैर गुजारते हैं आप उसको अपने फ्यूचर में से खींच लेते हैं। समझ आ रहा है आपको ये कुलिया? अगर आज आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपका आने वाला कल बेहतरीन होगा, क्योंकि आपने आज खुदा के साथ इन्वेस्टमेंट की है। खुदा के शेयर्स कभी नहीं गिरते। शफीक भाई, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके शेयर ऊपर ही ऊपर जाते हैं, कभी नीचे नहीं आते। दुनिया के अंदर लोग शेयर्स खरीदते हैं और मार्केट के अंदर जाते हैं, टबैको कंपनी है फलानी, लीवर ब्रदर्स है, और फलां कंपनी है, जैज है, टेलीनॉर है, फलां कंपनी है, इसके शेयर्स महंगे जा रहे हैं, ये खरीद लो, ये लो हो गए हैं, ये आइंदा आने वाले महीने में इसका रेट उठ जाएगा, डॉलर नीचे जा रहा है, डॉलर खरीद लो, जब ये महंगा होगा तो इसको मार्केट में जाकर बेच देंगे। ये तो ऊपर नीचे का काम है, मद्दो जजर का काम है। मैं तो आपको वो कंपनी बता रहा हूं जिसके शेयर ऊपर ही ऊपर जाते हैं, कभी नीचे नहीं आते। क्या आप खुदा के साथ शेयर खरीदेंगे? 1 घंटा उसके साथ गुजारें, 60 शेयर खरीद लेंगे। 60 मिनट मतलब 60 शेयर आपने खरीदे। आपने खुदावंद को वक्त दिया है, और जब हम खुदावंद को वक्त देते हैं तो खुदा हमें अजर देता है, खुदा हमें ब्लेस करता है। मैंने इन 19 सालों के अंदर बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, और मैं सोचता हूं कि मैं कितना बेवकूफ था, मैंने कम की है। अगर मैं ज्यादा कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता। अभी भी बेहतर है, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं इससे भी बेहतर कर सकता, क्योंकि जितना ज्यादा वक्त हम खुदा के साथ गुजारते हैं खुदा भी मुश्किल के वक्त में हमारा उतना ही साथ देता है। खुदा की बख्शिश जो है वो मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। खुदा नहीं चाहता कि हम अब्दी हलाकत के अंदर चले जाएं। खुदा इसीलिए बार बार हमसे कलाम करता है ताकि हम बच जाएं। खुदा हमें बुला रहा है ताकि हम उसकी तरफ फिरें। खुदा हमें तौबा की इनविटेशन दे रहा है। खुदा हमें कायल कर रहा है कि हम तौबा करें। अगर हमने तौबा की थी, हम पीछे चले गए हैं, हम वापस आ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा हमें दोबारा मजबूत कर देगा। पतरस ने बड़ी अच्छी दौड़ दौड़ी, खुदावंद के साथ चलता रहा जब तक खुदावंद जमीन पर थे। उसके बाद उसका ईमान मुतजलजल हुआ, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा उसे मजबूत कर दिया, क्योंकि वो विलिंग था। अगर मैं और आप तब्दील होना चाहते हैं दोबारा कि हाँ खुदावंद मैंने तो बड़ा अच्छा आगाज किया था, लेकिन मैं बीच में आकर रुक गया, खुदावंद कहेगा कोई बात नहीं मेरी बेटी, कोई बात नहीं मेरे बेटे, मैं चाहता हूं कि तू फिर से बहाल हो जाए। हालेलुया। लेकिन अगर हम सोए ही रहेंगे तो फिर शैतान हमें बिल्कुल सुला देगा, फिर हम हिल नहीं सकेंगे। मैं ये समझता हूं कि ये बड़ी खास बात है जिसे हमें सीखने की जरूरत है, और खुदा चाहता है कि हम इसे सीख लें कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और अगर हम गुनाह की हालत में ही रहेंगे तो हम खुदा से कोई उम्मीद नहीं लगा सकते। आज हमने देखा कि लोग हमारे पास आते हैं, जैसे अभी पास्टर शफीक बता रहे थे कि लोग हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हम जैसी हालत में है बस पाल साहब दुआ कर दें। वो हमें ये पूरा मुद्दा भी नहीं बताते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर पूरी कहानी बताई तो झूठ खुल के हमारा सामने आ जाएगा। वो कहते हैं जी बस एक बहुत बड़ा मसला फंस गया, पाल साहब दुआ कर दें। उनके ज़हन में बात है कि पाल साहब हाथ रखेंगे मेरा मसला हल हो जाएगा, तो मैं कौन थे, खुदा कौन थे, पादरी को, मैं फिर निकल जाऊंगा, फिर जब कभी मुसीबत आएगी तो फिर आ जाऊंगा। लेकिन खुदा ऐसे लोगों को ये बताना चाहता है कि वो अपने लिए मौत खरीद रहे हैं,
क्या आप खुदा के साथ शेयर खरीदना चाहते हैं? खुदा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर जो डेली खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं, जो दुआ करते हैं? नौजवानों की तादाद ज्यादा है और नौजवानों ने हाथ खड़े नहीं किए। मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कामयाब होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जहां कहीं भी हाथ रखें वहां पे बरकत आपके साथ जाए, तो आपको खुदा अपने साथ रखना होगा। हालेलुया। मैं वो शख्स हूं जिसने 19 साल की उम्र में खुदावंद को कबूल किया था और उसी साल में खिदमत भी करनी शुरू की थी। मेरी जिंदगी जीरो थी, लेकिन अब मेरी जिंदगी जीरो नहीं है। मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मेरा घर एक ऐसी जगह पर तैयार हो रहा है जहां पर ना तो बिजली जाती है, ना ही वहां पर कोई कत्लो गारत है, ना वहां पर चोरी होती है, ना वहां पे कोई हॉस्पिटल है। मैं ऐसी जगह पर जा रहा हूं जहां कोई बीमारी नहीं है। आमीन। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, मेरे इन भाइयों ने खुदा के साथ शेयरिंग की है, हमने खुदा के साथ वक्त गुजारा है और बर्रे के खून को अपने ऊपर ले लिया है। ये मुफ्त है जी, आप भी ले सकते हैं। मेरा फ्यूचर ब्राइट है। मैं कैसी जगह पर जा रहा हूं, मैं कैसी जगह की तरफ गामजन हूं जहां पर मेरे लिए खुशियां ही खुशियां हैं। थोड़े से वक्त के लिए मैं मुश्किल में से गुजर रहा हूं, लेकिन यहां भी खुदा मुझे पल पल संभालता है, मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता है, मेरे भाइयों की जरूरत को पूरा करता है, आपकी जरूरत को भी पूरा करता है। और वो चाहता है कि वो आपके साथ साथ रहे। वो तो आपके साथ साथ है, लेकिन क्या हम उसके साथ हैं? हो सकता है कि आज से 20 साल के बाद, जब मैं 19 साल का था, अब मैं 20 साल के बाद इस उम्र में पहुंच गया हूं, 40 के करीब आ गया हूं, तो मैं सोचता हूं कि आइंदा 20 साल जो आने वाले हैं वो कैसे होंगे? वो बहुत बेहतरीन होंगे। आमीन। क्योंकि खुदावंद मेरे साथ साथ है। लेकिन मेरी जिंदगी के जो पहले 19 साल हैं वो बड़े भयानक हैं, उनके अंदर नाकामी ही नाकामी है। अगर आप चाहते हैं कि आप कामयाब हों, एजुकेशन में कामयाब हों, अपनी लाइफ में कामयाब हों, तो खुदावंद के साथ चलें, अपना आप खुदावंद को दें, सरेंडर करें खुदावंद के जोर, और खुदावंद आपको सरफराजी बख्शे। हालेलुया। खुदावंद आपको बहाल कर देगा। जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो खुदावंद मेरी और आपकी जिंदगी से गिल्ट को दूर कर देता है। वो अपना खून हमें देता है और उसके खून के बहाए जाने के सबब से इंसानी गुनाह धुल जाते हैं, मरूसी गुनाह भी जाते रहते हैं। वो हमें एक नई जिंदगी का वारिस बना देता है। हमारे अंदर से इल्जाम चला जाता है, हमारे अंदर दिलेरी आ जाती है, हमारे अंदर से थकन निकल जाती है और जोश आ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरा जोश बढ़ रहा है, मैं ज्यादा जोशीला हो रहा हूँ और मैं अब चीखने की हालत तक पहुंच गया, क्योंकि मुझे पता है कि शायद जमीन पर मेरा वक्त करीब है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा ने नबी से कहा, गला फाड़, चीख और इन्हें बता कि मैं इनसे क्या चाहता हूं। खुदा ने नबी से कहा, तू गला फाड़ के चला। मेरे लिए खुशी की बात है कि मैंने आपको तौबा का कलाम सुनाया है, और मेरे लिए खुशी की इससे भी ज्यादा बात होगी अगर मैं आपके बारे में गवाहियां सुनूं, हम आपके बारे में गवाही सुनूं कि आप खुदा उनके साथ चल रहे हैं। नौजवान लोगों के लिए ये फख्र की बात नहीं है कि वो खुदा से दूर हैं, ये शर्मिंदगी की बात है। और अगर आप खुदावंद के पास आते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट होगा। ना सिर्फ नौजवानों के लिए बल्कि बुजुर्गों के लिए भी यही पॉलिसी है, और जो उधेड़ उम्र के लोग हैं उनके लिए भी यही पॉलिसी है। खुदा चाहता है कि हम खुदावंद के साथ रहें। हालेलुया। और फिर जब कभी भी मुश्किल आएगी, खुदा हमें हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। दाऊद कहता ज़बूर 18 में, आपे ऊपरों हाथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओही डूंगे पानी विचों। अगर वो कहता है मैं डूंगे पानी में चला भी जाऊंगा, गहरे पानियों में चला जाऊंगा, तो खुदा अपना हाथ बढ़ाएगा, अपने जोरे बाजू से मुझे निकाल लेगा। हालेलुया। जो शख्स खुदा में है उसके पास उम्मीद है, और बेखुदा लोगों के पास कोई उम्मीद नहीं। जवानी है, जवानी हमेशा नहीं रहती, ये ढल जाती है, गोडे खड़क जाते हैं। आजकल तो जवानों के हालात ज्यादा बुरे हैं। उनको आप कहो बेटा जरा ये उठा के लाओ, और बस वो कहते हैं कि पापा जी हुण कल तुसी ही जाना, अज नहीं मैं जा सकता जी, मेरी तो कमर में चुक पड़ गई है। रीजन क्या है? कुछ नहीं है आजकल। तो जवानी का क्या गुमान है? हुस्न जो है ये बेसबात है जी, जैसे जैसे सूरज ढलता है ऐसे ही चला जाता है। किसी शख्स से बड़ी खूबसूरत बात कही, उसने कहा वक्त जो है वो बड़ा अजीब है जी, चूड़ियां ले जाता है, झुरियां दे जाता है। तो वक्त जो है ये चूड़ियां होती हैं एक वक्त में, और एक वक्त में उधर से चूड़ियां गायब होती है तो छुरियां होती हैं, पता ही नहीं चलता। एक वक्त में बाल स्याह काले होते हैं, एक वक्त में ऐसे सफेद निकल आते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप भी हमारी एज में आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले इस सारे पीरियड के अंदर आप क्या करेंगे? नौजवान ज्यादा है, इसलिए हम नौजवानों को मोटिवेट कर रहे हैं कि बच्चों आप खुदावंद के पास आओ, खुदावंद के साथ वक्त गुजारो, ताकि खुदा आपको ब्लेस करे और खुदावंद आपके वसीले से काम करे। आप अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करें, आप अपने बदनों से खुदा के कलाम का इजहार करें, खुदा की बरकत आपके वसीले से दूसरे लोगों तक पहुंचे। गॉड ब्लेस यू।